दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 स्क्वायर फीट के एक कमरे से हर महीने आप 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको पूरा मशरूम फार्मिंग का प्रैक्टिकल सेटअप बताऊंगा, डे 1 से लेकर हार्वेस्टिंग और प्रॉफिट तक का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्री बिजनेस स्टार्टअप में। आज की वीडियो में हम जानेंगे मशरूम फार्मिंग का पूरा बिजनेस मॉडल, जीरो से लेकर बड़े लेवल तक। तो दोस्तों, आपसे मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो टाइम पर आप तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो में आप जानेंगे सेटअप कैसे करें, कंपोस्ट कैसे बनाएं, डे बाई डे का काम क्या करना है, कितना खर्चा और कितना मुनाफा होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। स्टेप 1, कौन सा मशरूम चुने। सबसे पहली बात, अगर आप बड़े लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है ऑयस्टर मशरूम, आसानी से इसको आप ग्रो कर सकते हैं, कम खर्च इसमें लगता है। और दूसरा है जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही डिमांडिंग है, बटन मशरूम। ज्यादा डिमांड और ज्यादा कमाई इसमें रहती है बटन मशरूम के अंदर। बिगनर्स के लिए ऑयस्टर मशरूम भी अच्छा है। लार्ज स्केल के हिसाब से या फिर प्रॉफिट के हिसाब से करना है तो बटन मशरूम सबसे बेस्ट माना जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया। स्टेप 2 में हम जानेंगे लार्ज स्केल सेटअप। अब बात करते हैं 1000 स्क्वायर फीट के बड़े सेटअप की। आपको चाहिए एक हाल, मतलब कि शेड, और उसके बाद में वो उसका जो एरिया है, जैसे मैंने बताया ऊपर आपको कि 1000 स्क्वायर फीट का उसका एरिया रहना चाहिए। 3 से 4 लेयर की रैक आपको चाहिए उसके अंदर, और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर उसके लिए चाहिए आपको। कंट्रोल मतलब होनी चाहिए ह्यूमिडिटी उसके अंदर। एग्जॉस्ट फैन उसके अंदर लगा होना चाहिए। थर्मामीटर आपको चाहिए होगा। टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर ऑयस्टर मशरूम के लिए जो है वो 20 से 30 डिग्री होता है। बटन मशरूम के लिए, क्योंकि दोनों मशरूम के लिए अलग अलग है, बटन मशरूम के लिए 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। शेड बनाना, शेड जो बनाएंगे तो उसमें कितना मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, कितना उसमें लागत लगेगी, वो है 1 से 2 लाख रुपए। अब रैक सिस्टम की बात करें तो 50,000 से 1 लाख रुपए के आसपास रैक सिस्टम में लगेगा। उसके बाद में है ह्यूमिडिटी मशीन जो रहती है, वो 30,000 से 50,000 के आसपास आएगी। टोटल सेटअप कॉस्ट आएगी 2 से 4 लाख रुपए। स्टेप 3 में क्या है, कंपोस्ट बनाने का पूरा तरीका। अभी तक हमने 2 स्टेप की बात कर ली, तीसरा स्टेप है कंपोस्ट कैसे बनाए, उसको जानेंगे। अब सबसे जरूरी काम कंपोस्ट बनाना है। कंपोस्ट को कैसे तैयार करें, अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। सामग्री उसमें क्या क्या मटेरियल चाहिएगा। गेहूं का भूसा 100 केजी, 100 केजी की हम 100 केजी की कैलकुलेशन आपको बताएंगे। उसके बाद में पानी, और केमिकल में हमको चाहिए कार्बेंडाजिम प्लस फार्मलिन। डे 1 भूसे को 12 से 16 घंटे पानी में भिगो दें, उसको पानी में डाल दें 12 से 16 घंटे के लिए। डे 2 में हमको क्या करना है, पानी निकालकर फैलाएं, यानी कि पानी निकाल दें और भूसे को फैला दें। दवा मिलाएं उसमें, जैसे कि दवा दो जो बताएं केमिकल वहां पे, कार्बेंडाजिम और फॉर्मेलिन। डे 3 में क्या करना है, हल्का सुखाएं, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं। ज्यादा मतलब इस तरह से नहीं रहे कि बहुत ज्यादा गीला भी ना हो और बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं हो। ध्यान रखें हाथ में दबाने पर पानी ना टपके, बस नमी हो। स्टेप 4 में क्या करना है, हमको स्पॉन यानी कि बीज डालना है। अब बीज डालना है मशरूम का। अब बैग तैयार करें, पॉली बैग ले, उसमें कंपोस्ट भरें। परत दर परत कैसे उसको कंपोस्ट को डालना है वो बता रहा हूं आपको। पहली जो लेयर है, पहली जो परत है, वो आप कंपोस्ट की लीजिए पॉली बैग के अंदर। उसके बाद में जो दूसरी लेयर है उसमें स्पॉन की लगा दीजिए, यानी कि मशरूम के सीड की। ऐसे ही करके 3 से 4 लेयर बनाएं। मतलब जो पॉली बैग आपने लिया है उसमें एक लेयर जो है कंपोस्ट, फिर स्पॉन, फिर कंपोस्ट, फिर स्पॉन, ऐसे करके 3 से 4 लेयर आप बना सकते हैं। स्पॉन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद में है स्पॉन की क्वांटिटी। 100 केजी भूसे में 2 से 3 केजी स्पॉन लगता है लगभग। स्टेप 5 में क्या है, डे बाई डे प्रोसेस क्या है, मतलब स्टेप 5 में हम जानेंगे डे बाई डे की प्रोसेस। स्टेप 5 में डे 1 से लेकर 10 तक जो है जो बैग है उसको अंधेरे कमरे में रखें, कोई पानी नहीं डालना है, तापमान कंट्रोल रखें यानी कि टेम्परेचर। डे 10 से 15 में आपको क्या करना है, पूरा बैग सफेद हो जाएगा माइसीलियम, जो मतलब जो मशरूम का जो माइसीलियम है पूरे में फैल जाएगा व्हाइट कलर का। अब बैग में छोटे छोटे छेद आप कर दें। डे 15 से 20 में क्या करना है, हल्का पानी स्प्रे करें दिन में दो बार कम से कम। उसके बाद में क्या करना है, हवा का जो थोड़ा सा वेंटिलेशन दें उसको। और डे 20 से 25 में क्या करना है, मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। 20 से 25 डे में मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। और डे 25 से 35 में हार्वेस्ट यानी कि तोड़ाई उसकी आप कर सकते हैं। एक बैग से 3 से 4 बार फ्लश उत्पादन मिलता है।
मतलब एक बैग से आप 3 से 4 साइकिल ले सकते हैं। स्टेप अब आता है 6 नंबर का, हार्वेस्टिंग। जब मशरूम जब पूरा खुल जाए, यानी कि पूरा उसका फ्लावर जैसा बन जाए, तो उसे आप घुमाकर, इस तरह से घुमा करके मूव करके उसको तोड़ सकते हैं। ध्यान रखें, ज्यादा देर तक ना छोड़ें मशरूम को, यानी ज्यादा दिन तक ना छोड़ें बैग के अंदर, वरना क्वालिटी खराब हो जाएगी। स्टेप 7 है इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। कितना, अब मेन स्टेप है इसका, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितना होगा। सबसे बड़ी बात यही है, लार्ज स्केल कैलकुलेशन, यानी 1000 स्क्वायर फीट की हम आपको बता रहे हैं, तो टोटल बैग उसमें लगभग 2000 बनेंगे। 2000 बैग आप एडजस्ट कर सकते हो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में। तो कॉस्ट आएगी भूसे की लगभग 20,000, और स्पॉन जो सीड है मशरूम का वो लगभग 30,000। लेबर प्लस बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो लगभग जो है 20,000, और टोटल रनिंग कॉस्ट जो होगी 70,000 से 80,000 के आसपास होगी। प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एक बैग से मतलब जो है 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक मशरूम मिलता है। 200 बैग से लगभग जो है, ये मान लीजिए कि आपको 4000 किलोग्राम मशरूम आपको मिलेगा। सेलिंग प्राइस क्या रहता है, 100 से 150 किलोग्राम रहता है। टोटल इनकम मतलब जो होगी इसकी, वो 3 से जो है 5 लाख तक टोटल इनकम होगी। एक साइकिल की बात बता रहा हूं, एक राउंड की। प्रॉफिट इसमें जो होगा वो लगभग पूरा जो मतलब इन्वेस्टमेंट और वो सब काट के मतलब 2 लाख से लेकर 3 लाख के आसपास होगा। अब स्टेप 4 में इंपोर्टेंट टिप्स जान लेते हैं। साफ सफाई सबसे जरूरी होती है। खराब स्पॉन कभी ना लें, उसकी क्वालिटी चेक करके लें। ज्यादा पानी जो होता है वो नुकसान करता है, तो पानी को भी ध्यान में रखें कितना देना है उसको। टेम्परेचर कंट्रोल रखें। अगर ये 4 चीजें, यानी मतलब 4 बातें आपने मगर ध्यान में रखी, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से, सफल तरीके से आप मशरूम का उत्पादन कर सकते हो। तो दोस्तों, मशरूम फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप कम जगह में ज्यादा कमाई, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपको हर महीने लाखों की कमाई दे सकता है मशरूम प्रोडक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आप ये बिजनेस जो है कब शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात है कि बायर कहाँ मिलेंगे, मतलब कहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, आप लोकल मार्केट जो स्ट्रेटजी है वो आप आसानी से अपना सकते हैं। शुरुआत में सबसे पहले लोकल मार्केट में आप पकड़ बना सकते हैं। कहाँ जाएं लोकल मार्केट में, जैसे सब्जी मंडी हो गई, या फिर जनरल स्टोर, किराना स्टोर हो गए, फ्रूट या वेजिटेबल शॉप हो गई। उसके बाद में लोकल होटल या ढाबा हो गया। अब उसमें क्या है कि कैसे बात करें, उसमें आप इस तरह से बता सकते हो कि साहब मैं मशरूम फार्मिंग करता हूं और मैं फ्रेश मशरूम जो है मैं हार्वेस्ट करता हूं और लोगों को प्रोवाइड करता हूं मार्केट में अलग अलग और भी जगहों पे। तो आप भी उसको चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, 1 से 2 दिन फ्री सैंपल के तौर पर आप, ये स्ट्रेटजी होती है, 1 से 2 दिन आप फ्री सैंपल के तौर पर आप वहां पर अपने बायर को जो है पक्का करने के लिए आप दे सकते हैं फ्री में। 1 से 2 दिन, ज्यादा दिन नहीं, फिर नुकसान हो जाएगा आपको। उसके बाद में होटल और रेस्टोरेंट सप्लाई भी आप कर सकते हैं। हाई प्रॉफिट वहां पे मिलेगा आपको होटल और रेस्टोरेंट में। अब टारगेट मतलब छोटे बड़े रेस्टोरेंट, कैफे, फास्ट फूड शॉप पे भी मशरूम जो है आप सेल कर सकते हैं। क्यों, रोज ये लोग जो है बल्क में लेते हैं, तो बल्क में लेते हैं। आप जब डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। कैसे अप्रोच करें, सीधे जाकर के वहां पर जो शेफ रहता है या मैनेजर जो रहता है रेस्टोरेंट होटल में, आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपने मशरूम की फोटो भेज सकते हैं, उसका रेट भेज सकते हैं, जिसमें आप मतलब जो 120 से 200 रुपए पर केजी का आप उसको बोल सकते हैं। बाद में डीलिंग के ऊपर है कि वो आपका मतलब जो प्रोडक्ट है मशरूम वो कितने में जो है बाय करना चाह रहा है, लेना चाह रहा है। जैसे बहुत सारे मतलब आजकल स्मार्ट तरीके से भी जो है ना चीजों को कर सकते हैं, ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि रिलायंस स्मार्ट जो उसके स्टोर होते हैं उन पे आप जो है सेल कर सकते हैं। बिग बाजार है ना, बिग बाजार में भी आप स्टोर पे जाकर के सेल कर सकते हैं प्रॉपर। लेकिन इसकी ध्यान रखने वाली बात है, प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, लेबल और ब्रांडिंग होनी चाहिए। ब्रांडिंग आप शुरू कर सकते हैं आप जब किसी चीज को लार्ज स्केल पे ले जा रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा मिलता है इससे। क्वालिटी और कंसिस्टेंसी जरूरी है। ऑनलाइन सेलिंग जो है मतलब आप उसको कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आप इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन सेलिंग। क्या मतलब क्या करना है, फ्रेश जो मशरूम है, फ्रेश मशरूम आपने जो अभी हार्वेस्ट किया है या बैग के अंदर जो है उसकी जो है पोस्ट डालें आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पर। तो लोकल ग्रुप में भी आप शेयर कीजिए उसको, जिससे क्या होगा मतलब लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप होम डिलीवरी की भी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए, उससे भी आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। डायरेक्ट कस्टमर मॉडल, सबसे ज्यादा कमाई जो होती है डायरेक्ट कस्टमर मॉडल से होती है। जैसे क्या है, हेल्थ ओकेजन, लोग सोसाइटी, कॉलोनी
और डायरेक्ट जो बचे मतलब बेचोगे तो 150 से 250 तक जो है मतलब आप उसको सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कॉलोनियों में जाकर भी आप बेच सकते हैं, है ना, कॉलोनी जो होती है सिटी में वहां पर जाकर के आप बेच सकते हैं। लेबल स्ट्रेटजी आप अपनाओ। सबसे पहली बात मतलब 50% जो माल है आपका लोकल मार्केट में और 30% माल आपका होटल रेस्टोरेंट में, उसके बाद में 20% जो आपका मटेरियल है वो डायरेक्ट कस्टमर को आप सेल कर दीजिए। इससे रिस्क कम होगा और प्रॉफिट स्टेबल रहेगा। अब इसकी ट्रेनिंग की बात करते हैं कि आप ट्रेनिंग कैसे लेंगे। तो गवर्नमेंट सब्सिडी एंड ट्रेनिंग क्या है, तो देखिए अब बात करते हैं सरकारी मदद की। तो गवर्नमेंट मतलब इसके लिए क्या है कि सब्सिडी देती है। अब आपको मशरूम फार्मिंग के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, आप जाइए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट में, वहां पे जो भी ऑफिसर जो भी अधिकारी हैं उनसे आप बात कीजिए और उसके बाद में आप अपना पूरा सेटअप बताइए। हमें 40 से 60% तक सब्सिडी आपको मिल जाएगी। नेशनल, अब जैसे स्कीम की बात करें, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन MIDH एक स्कीम चल रही है, वहां पर उसको स्कीम के तहत भी आप जो है मतलब जो है सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना पूरा जो सेटअप है मशरूम का, जैसे मैंने आपको बताया, आप कर सकते हैं। अब हाँ, ट्रेनिंग जो छूट रही है, ट्रेनिंग कहाँ ले सकते हैं इसकी, तो ट्रेनिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं जो ICAR के अंडर में, यूनिवर्सिटी के अंडर में रन होते हैं। वहां पर मतलब जो है इसकी ट्रेनिंग आज दिन चलती रहती है मशरूम फार्मिंग की। तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, या कुछ एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी मशरूम फार्मिंग का पूरा बिजनेस बताती हैं, कैसे मतलब शुरू से लेके कंपोस्ट लेकर के और पूरी मार्केटिंग तक का पूरा सब कुछ बताती हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आप ले सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसका मशरूम फार्मिंग का एक सेंटर है सोलन में, सोलन हिमाचल प्रदेश में, आप वहां पर जाकर भी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो भी ट्रेनिंग देते हैं। तो आप इस तरह से अपने सेटअप को मतलब शुरू कर सकते हैं मशरूम फार्मिंग की, क्योंकि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें आपको लॉस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। क्योंकि इसलिए कम होते हैं क्योंकि आप इसको जो है शुरू से जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में कीजिए, यानी एसी सेटअप मत लगाइए। एसी सेटअप में थोड़ा ज्यादा खर्चा आता है, तो इसीलिए एसी सेटअप मत लगाइए। शुरू से जो है आप इसको जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में कीजिए। और हाँ, एक चीज छूट गई, नेचुरल एनवायरनमेंट में करने पर 3 साइकिल आप ले सकते हैं अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। और एसी सेटअप अगर आप लगाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि साल भर आप 6 साइकिल ले सकते हैं। 6 साइकिल जो एसी सेटअप से आप शुरू करेंगे तो उसमें क्या मैंने बताया, प्रॉफिट 10 से 12 लाख का होगा। और 3 साइकिल आप जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में ले सकते हैं अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, ठीक है। तो 3 साइकिल अगर आप एसी सेटअप नहीं भी लगा रहे हैं तो आप नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर 3 साइकिल लेते हैं तो 3 साइकिल का भी अच्छा खासा अमाउंट हो गया, 6 से 7 लाख रुपए सालाना आप नेचुरल एनवायरनमेंट में कमा सकते हैं। बॉम्बू का सेटअप आप लगा के कमा सकते हैं, उसमें रैक बना लीजिए, बॉम्बू का सेटअप बनाइए पूरा, उसका रैक लगा करके 3 से 4 रैकों का सेटअप बनाइए, उसमें भी आप जो है 1000 स्क्वायर फीट के सेटअप में आप जो है अपना मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी एग्री बिजनेस से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सकें। क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग वीडियो बनाने में और फील्ड पर जाकर के वीडियो बनाते हैं हम लोग, उसमें एक्चुअल इनकम, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट भी दिखाते हैं, जो मालिक होता है फार्म का उसका पूरा इंटरव्यू दिखाते हैं हम लोग। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, तो अगली वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्री बिजनेस से रिलेटेड होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।